बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम फ़ाहम स्कूल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल के बारे में स्टडी किया था। चैप्टर नंबर 4 चेंजिंग मटेरियल, व्हाट इज़ मटेरियल, हमने ये भी स्टडी कर लिया था और कुछ चेंजेस के बारे में हमने स्टडी किया था कि किस तरह कुछ मटेरियल की शेप चेंज हो जाती है, कुछ मटेरियल जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं और कुछ मटेरियल जो हैं वो न्यू मटेरियल में तब्दील हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेप चेंज होने की ये एग्ज़ाम्पल थी कि क्ले ले लें आप, उसकी शेप चेंज की है, देखें इन्होंने यहाँ पे। और ये आइस को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया जाए रूम टेम्परेचर पे तो इसकी क्या होती है, फॉर्म चेंज हो जाती है और ये पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। इसी तरह एक मटेरियल जो है वो पेपर था, पेपर को बर्न कर दिया तो ये क्या बन गया, न्यू मटेरियल बन गया, ऐश। इसी तरह अब हम बात करेंगे मटेरियल को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल को हम फोर्सेस के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, हीटिंग के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, हीट के थ्रू, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कूलिंग के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं और हम कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें हम पानी ऐड करके, वाटर ऐड करके भी हम उन मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फोर्सेस की। फोर्स मटेरियल को चेंज किस तरह करती है, मटेरियल की किस तरह शेप चेंज करती है। ठीक है, तो पहले इन्होंने बात करी है बलून की। ठीक है, बलून पे अगर फोर्स लगाई जाए, ठीक है, उसमें हवा भरी जाए, हम फोर्स लगा रहे हैं ना, हवा, अगर बलून में हम हवा भर रहे हैं तो इसका मतलब है हम फोर्स लगा रहे हैं। देखें ये इधर फोर्स लगाई जा रही है बलून पर, तो क्या होगा, बलून की शेप चेंज हो गई, इसका साइज़ ही चेंज हो गया। ठीक है, पहले वो इतना छोटा सा था, वो इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब है इसकी शेप चेंज हो गई है, फोर्स के ज़रिए इसकी शेप चेंज हो गई है। अब जो है दूसरी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, इलास्टिक बैंड जो हम लगाते हैं, अमूमन अपने हेयर्स में लगाते हैं। ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच करके उसकी शेप चेंज हो जाती है। स्ट्रेच मतलब खींचना या दबाना। ठीक, और कुछ मटेरियल थे जिनको ट्विस्ट किया करके उसकी शेप चेंज हो जाती है। कैसे, देखें ये थ्रेड के ज़रिए ये ब्रेसलेट बनाया जा रहा है, इसको ट्विस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ट्विस्ट करके हमने फोर्स लगा के इसको ट्विस्ट किया और ये मटेरियल की शेप चेंज हो गई। पहले ये इस थ्रेड की फॉर्म में था, अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये डो है, इसकी भी शेप चेंज की जा रही है फोर्स लगा के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फोल्ड करके मटेरियल की शेप चेंज होगी, ये भी हमने फोर्स लगाई। ठीक है, फोर्स लगा के मटेरियल को फोल्ड कर दिया तो इसकी शेप चेंज हो गई। इसी तरह हम बैंड करके भी मटेरियल की शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉ जो है ये बैंड हुई हुई है, ये बैंड करके हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल को चेंज करने का एक तरीका है स्क्वॉश मतलब दबाना। देखें ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें एग्जाम्पल दी गई है एक स्पंज की। ठीक है, फॉर्म ले लें या स्पंज ले लें। ठीक है, इसको अगर आप दबाएंगे तो इसकी भी शेप चेंज हो जाएगी। इसके अलावा ये देखें, ये भी एक स्क्वैश की एक एग्जांपल दी है। आपकी मम्मा रोटी बनाती होंगी घर में, यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे क्या होता है, स्क्वॉश करती हैं वो आटे को। ठीक है, फ्लैटेंड हो जाता है वो, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये भी हमने फोर्स के थ्रू शेप चेंज करी है इसकी। ठीक है, अब आगे ये एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि आप बताएं, टिक करें कि कौन सा मटेरियल स्ट्रेच और ट्विस्ट और बैंड और स्क्वैश हो सकता है। ठीक है, अब देखें इस पेपर की बात आ रही है। पेपर जो है वो स्ट्रेच हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पेपर स्ट्रेच? पेपर को आप खींच सकते हैं, फैला सकते हैं, मज़ीद जितना पेपर है उतना ही रहेगा। अगर आप उसको खींचेंगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, पेपर को आप ट्विस्ट कर सकते हैं, यकीनन आप पेपर को ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैंड भी कर सकते हैं पेपर को, स्क्वॉश भी कर सकते हैं आप पेपर को। ठीक है, पेपर को स्क्वॉश भी किया जा सकता है। इसी तरह बलून ले लें आप, बलून को स्ट्रेच किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अलावा बलून को ट्विस्ट भी किया जा सकता है, बलून को बैंड भी किया जा सकता है, इसके अलावा इसको स्क्वॉश भी किया जा सकता है। प्लास्टिक रूलर की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक रूलर को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। ठीक है, खींचा या फैलाया मज़ीद नहीं जा सकता, प्लास्टिक रूलर की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा इसको ट्विस्ट भी नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक रूलर को हम ट्विस्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। अगर ट्विस्ट करेंगे, इसको घुमाएंगे, ट्विस्ट मतलब घुमाना, अगर घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। इसके अलावा बैंड भी हम कुछ प्लास्टिक रूलर ऐसे आ रहे हैं आजकल जो बैंड हो रहे हैं, आपने देखा होगा, जो मुड़ जाते हैं, ठीक है, उनको मोड़ सकते हैं। और कुछ रूलर ऐसे होते हैं जिनको हम बैंड नहीं कर सकते, प्लास्टिक रूलर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बैंड नहीं कर सकते। और स्क्वाश तो हम प्लास्टिक रूलर को नहीं कर सकते, यकीनन दबा नहीं सकते उसको, ठीक है। मोल्डिंग क्ले को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, यकीनन हम कर सकते हैं। ट्विस्ट भी कर सकते हैं हम इसको, बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं हम इसको, स्क्वाश भी कर सकते हैं, ठीक है, दबा भी सकते हैं हम उसको। इसके अलावा स्पंज जो है, स्पंज को हम खींच नहीं सकते। एक फॉर्म, आप एग्जांपल ले लें एक फॉर्म की, ठीक है, आपके घर में कोई फॉर्म हो, उसको आप खींचेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको ट्विस्ट तो कर सकते हैं, आप घुमा तो सकते हैं उसको। इसके अलावा इसको बैंड भी कर सकते हैं, इसको स्क्वाश भी कर सकते हैं आप। अब बात करेंगे हाउ कैन हीट चेंज मटेरियल। हीट मटेरियल को कैसे चेंज करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, फोर्स के ज़रिए भी कुछ मटेरियल फोर्स लगाकर चेंज किए जा सकते हैं, कुछ मटेरियल हीट के ज़रिए चेंज होते हैं, कुछ मटेरियल कूलिंग के ज़रिए चेंज होते हैं, और कुछ मटेरियल वाटर ऐड करके चेंज होते हैं। तो अब हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, हाउ कैन हीट चेंज मटेरियल। हीट किस तरह चेंज करती है मटेरियल को। व्हेन अ मटेरियल इज़ हीटेड, जब हम किसी मटेरियल को हीट करेंगे, ठीक है, हीट करना मतलब उसको गर्माहट देना, ठीक है। अब वो आप गर्माहट चूल्हे से भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सन से भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गर्मियों में अगर आप बटर को धूप में रख दें, अगर आप बटर को, मक्खन को, तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो मटेरियल चेंज हो गया ना, मटेरियल चेंज हो गया, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर अच्छा, जब मटेरियल सॉलिड, एक मटेरियल को अगर हम हीट दें और वो लिक्विड बन जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बटर वाली एग्जांपल ले लें, या इसमें चॉकलेट वाली एग्जांपल दी हुई है वो ले लें आप। बटर या चॉकलेट को अगर हम हीट दें तो वो मेल्ट हो जाएगा, ये सॉलिड शेप से ये लिक्विड शेप में चला जाएगा, तो इसको हम मेल्ट बोलते हैं, मेल्ट्स। ये मेल्ट हो गया, ठीक है, चॉकलेट मेल्ट हो गई, बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने वही बटर की एग्जांपल दी है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी इन्होंने एग्जांपल दी है स्नोमैन की। स्नोमैन मींस बर्फ़ का एक चीज़, एक बर्फ़ की इन्होंने बनाई, उसके बाद इसको आपने सन के मतलब सनलाइट में रख दिया अगर, तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। आप स्नो से, बर्फ़ से कोई भी चीज़ बनाएं, इन्होंने स्नोमैन बनाया हुआ है। आप कोई भी चीज़ बनाएंगे और उसको सन के आगे, सूरज के आगे रख देंगे, मतलब सनलाइट में रख देंगे, धूप में रख देंगे, तो वो क्या होगा, आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी और वो वाटर बन जाएगी, ठीक है। इस तरह आइस जो है वो चेंज हो गई वाटर में, एक फॉर्म से मटेरियल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर की। वाटर को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, वो हवा में चली जाएगी स्टीम सारी। आप वाटर को हीट करें, इतना हीट करें, चूल्हे पे पानी रख दें, ठीक है, उसको और फ्लेम जो है वो ऑन कर दें, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, वाटर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हीट की वजह से वाटर जो है वो स्टीम बन के एयर में चले गई, ठीक है। तो इस तरह वाटर मटेरियल की जो है शेप चेंज हो गई, मटेरियल लिक्विड से गैस फॉर्म में चला गया, ठीक है। आज हम यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग स्कूल आकर मुझसे डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।